नमस्कार दोस्तों एक गांव में एक माँ और एक पुत्र रहता था। पुत्र का नाम नारायण था। माँ बेटे बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही कुछ पेड़ लगे थे। उन माँ बेटों का ये अटूट नियम था कि वो काम पर जाने से पहले उन पेड़ों को पानी अवश्य देते थे। उन्हें बचपन से ही पेड़ों से बहुत लगाव था। एक दिन नारायण बीमार पड़ गया। कई दिन तक बीमारी नहीं टूटी। बीमारी के कारण उसे खाट से उठकर पानी देना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और उन पौधों को रोज पानी देता रहा। इससे पेड़ खुश हो गए और पेड़ों ने नारायण से पूछा कि हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तू कोई वर मांग ले। तब उसने कहा कि हे वृक्ष देव, मैंने अपना फर्ज निभाया है, इसमें वर मांगने की बात नहीं है। हम तो पहले से ही आपके उपकारों पर दबे पड़े हैं। आप जो हमें देते हैं वो तो अनमोल है। आप शुद्ध वायु देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं। इसके अलावा मनुष्य का आधार लकड़ी है, उसको देते हैं। वातावरण को साफ रखते हैं। हम तो आपके बहुत उपकारी हैं और वर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वृक्ष देवता नहीं माने। उन्होंने उस बच्चे पर जोर दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है मांग लो। तब उस पुत्र ने कहा कि वृक्ष देवता, आपके नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, मैं चाहता हूं मैं उनको इकट्ठा कर लूं। इस बहाने नीचे की सफाई भी हो जाया करेगी। वृक्ष देवता खुश हो गए। उन्होंने उसको कह दिया, ठीक है, आप कर सकते हो। अब उस नारायण नाम के बच्चे ने रोज सुबह वहां पर वृक्षों के नीचे झाड़ू लगाना शुरू किया और उनके पत्ते एक तरफ डाल दिए। जब सुबह दोनों माँ बेटे सोकर उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कोई पीली धातु चमक रही थी। नारायण बोला, माँ कहीं ये सोने के तो नहीं बन गए हैं? जब माँ ने देखा तो वास्तव में सोने के बन गए थे। वो सुनार के पास गए, वो जांचा, वो सोने के ही पत्ते थे। अब सुनार के मन में पाप आ गया। सुनार ने सोचा, इस बुढ़िया को क्या पता है क्या खरा सोना है क्या नहीं। उसने कहा, ये सोना नहीं, ये पीतल है, तुम इसके बदले कुछ राशन ले जाओ। मरता क्या ना करता, बुढ़िया ने राशन ले लिया और रोज सुबह पत्ते इकट्ठे कर कर उस सुनार को दे आती और उसके बदले में राशन ले आती। इस तरह बुढ़िया और नारायण के घर का काम चलने लगा। एक दिन बनिए के मन में आया कि बुढ़िया रोज पत्ते लेके आती है, देखो तो ये इसका सोर्स क्या है, देखो तो ये कहाँ से लाती है। वो बुढ़िया के पीछे पीछे गया और छिप कर बैठ गया। जब सारी रात बैठने के बाद उसे पता चला कि ये वो पत्ते हैं जो यहीं से इकट्ठे करते हैं और सोने के हो जाते हैं। तब उसने मौका देखकर उस पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले, टहनियां भी तहस नहस कर डाली और सारे पत्ते लेकर अपने घर आ गया। अपने घर में तिजोरी के पास रख दिए और इंतजार करने लगा ये सोने के बन जाएंगे। जब उस सुनार ने देखा कि पत्ते सोने के नहीं बल्कि बिच्छू सांप बन गए हैं तो वो भागा भागा उस वन वृक्ष के पास पहुंचा, क्षमा मांगी और उस बुढ़िया से भी क्षमा मांगी और जितना पैसा उसने हड़पा था सोने को पीतल बताकर वो सारा धन वापस दिया। तब उसे उसके पापों से मुक्ति मिली दोस्तों। और नारायण ने उन पैसों की जमीन खरीदी और पूरे जमीन पर वृक्ष लगवाए, उनकी सेवा करने लगा और उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हो गया। दोस्तों, पेड़ों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। पेड़ हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। पेड़ हमसे कुछ नहीं लेते हैं। हमें पेड़ों की जितनी सेवा करेंगे उतना हमारा वातावरण साफ रहेगा, उतना हमारा मन साफ रहेगा, उतना हमारा जीवन साफ रहेगा। एक बार पड़ोस के राज्य में सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ा तो वहां के राजा ने नारायण को बुलवाया, क्योंकि नारायण की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वो पेड़ों से प्यार करता है, पेड़ वृक्ष लगाता है। तब नारायण ने उस राज्य के राजा से कहा कि पूरे राज्य में वृक्ष लगवाओ, जो वृक्ष काटे गए हैं उससे दुगने वृक्ष लगवाओ। पेड़ जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी देखभाल करते हैं। पढ़ना लिखना हो या विवाह मंडल हो या फेरे हो, ग्रस्त हो, रोजी रोटी हो, बीमार पड़ने पर खाट हो या बुढ़ापे की लाठी हो या शमशान में लकड़ी हो, सभी हमें वृक्षों से मिलती हैं। जन्म से लेकर अंतिम क्रिया तक वृक्ष हमारे काम आते हैं। जीवन के वातावरण को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये हमारे सच्चे साथी हैं, इनका ध्यान रखिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।